भाइयों नमस्कार। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये रिफाइनरी है 5 टन की, जहाँ पे तिल के तेल को रिफ़ाइन किया जाता है। और यहाँ पे कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन 25 HP लगाई गई है और उसको सेट किया जा रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये मशीन का गियर बॉक्स है और इसमें जो ये आप गियर देख रहे हैं, यानी जो गरारी जैसी जो आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं गियर। तो ये गियर्स होते हैं और इसमें जो गियर लगे हुए हैं उसको बोला जाता है हेलिकल गियर। माने कि इसकी जो डिज़ाइन है इसको हेलिकल बोला जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में। हेलिकल गियर्स लगे हुए हैं और हेलिकल गियर जो होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ जो सिंपल वाले गियर होते हैं, जो जिनमें खांचे ये सीधे सीधे बने हुए थे, अगर मैं देसी भाषा में बताऊँ तो इसमें गियर ऑयल डाला जा रहा है। इसमें अभी ये 5 लीटर गियर ऑयल डाला गया है और ये इसकी गियर्स की लाइफ बढ़ाने के लिए। तो गियर में ऑयल डलने के बाद में पूरा जब इसमें ऑयल डल जाएगा उसके बाद में ये इसका ढक्कन लगा दिया गया और इस तरीके से इस ढक्कन के चारों तरफ ये जो चारों तरफ से ये कस दिया जाएगा। और कसने के बाद में ये गियर ऑयल अप्रॉक्सीमेटली 5000 आवर्स की प्रोडक्शन, 5000 घंटे की प्रोडक्शन के बाद आप देख सकते हैं कि गियर की ऑयल की क्वालिटी किस तरीके की हो गई है, तब आप उसे अगर चेंज कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इतना प्रोडक्शन निकालने में शायद 2 साल भी लग सकते हैं, 1.5 साल 2 साल, वो वैसे देख सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि इसको पलट के देखना पड़ता है। नंबर 2, आज हम चूँकि पूरी मशीन को डिसमेंटल करेंगे, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आप देख रहे हैं इस मशीन का जो ये वर्म है, स्क्रू है, इसमें यहाँ से खली निकलती है चेक नट के पास से। तो ये चेक नट के पास से ये नट बोल्ट लूज़ करके, और ये आप जो देख रहे हैं एंगल टाइप का जो लगा हुआ है, बेसिकली ये खली तोड़ने के लिए लगाया जाता है और उसको लूज़ कर दिया गया, बोल्ट निकाल दिए गए। अब इस मशीन का स्क्रू इसको लूज़ किया जाएगा और ये वही है जिससे हम खली को पतला और मोटा करते हैं। तो उसको हम घुमा घुमा के लूज़ करते चले जाएंगे। चेक नट जो है, जहां आप देख रहे हैं ये भाई का हाथ रखा हुआ है, यहाँ पे इसको लूज़ कर दिया है। उसके बाद क्लॉकवाइज आप हमेशा ये ध्यान रखें कि ये जो स्क्रू है, जिसे मोस्टली वर्म बोला जाता है, इसको क्लॉकवाइज घुमाकर लूज़ किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर टाइट किया जाता है। इसके अपोजिट चेक नट को क्लॉकवाइज टाइट किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज इसको लूज़ किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब हम कर क्या रहे हैं कि ये जो स्क्रू में जो थ्रेड्स बने हुए हैं, जिनको आप खली निकालते वक्त आप करते हैं ना कि 4 चूड़ी पे चलानी है, 5 चूड़ी पे चलानी है, खली को कितना मोटा करना है, पतला करना है। तो चूँकि अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू मशीन है तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो, घर्षण कम लगे और इसकी लाइफ ज़्यादा रहे, तो इसके लॉक को घुमा घुमा के ये पूरा ऑयल जो है इसमें सारे थ्रेड्स जो हैं उनमें चला जाएगा। उससे इसकी लाइफ जो है बढ़ती चली जाएगी। बढ़ने का मतलब ये है कि वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो टाइम पे 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आप इस तरीके से इसमें ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग करने से, लुब्रिकेशन करने से उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब देख रहे हैं आप कि अब हम जब इसको स्क्रू को टाइट करें या लूज़ करेंगे तो इसमें जो है कोई ख़राबी नहीं आएगी, लाइफ बढ़ी ही रहेगी। अब ये 25 HP मॉडल है और चूँकि इसका स्क्रू काफ़ी भारी होता है तो हमने यहाँ पे सपोर्ट के लिए अपने साथ हेल्पिंग हैंड के लिए 2 लेबर वालों को भी साथ में ही ले लिया, जिससे कि यहाँ हमारी हेल्प होते रहे। और अब धीरे से इसके नीचे कुछ सपोर्टिंग सिस्टम लगा के, जैसे कोई प्लास्टिक बैग हो गया या अपना जूट वाली बोरी हो गई, उसको 2 लेबर वाले पकड़ेंगे। उसको देखिए बाहर निकालना शुरू कर दिया। ये आप जान लीजिए कि ये स्पेशली मैंने YouTube के लिए वीडियो बनाई है और ऐसी वीडियो मुझे लगता नहीं है कि अभी हिंदी भाषा में अपने इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में किसी भाई ने डाली है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, कैसे डिसमेंटल किया गया, फिर इसको कैसे असेंबल किया गया, ये पूरी जानकारी मिलेगी। कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को देख के भी अपनी मशीन को जो है असेंबल कर सकते हैं, खोल सकते हैं और दोबारा से फिर जो है असेंबल कर सकते हैं डिसमेंटल करने के बाद। तो देखिए ये हमने पूरा स्क्रू, बेसिकली इसको स्क्रू प्रेस भी बोला जाता है, कोल्ड प्रेस मशीन को। हमारे यहाँ पे इसको वर्म बोलते हैं देसी भाषा में।
तो ये बेसिकली 25 HP कोल्ड प्रेस मशीन का वर्म है, ये देखिए अलग अलग। अब हम वर्म निकालने के बाद में हमने उसको साइड रख दिया, और ये जो रिंग लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, ये रिंग के ऊपर का जो चैम्बर है, इसके नट बोल्ट को हम पाना चाबी की मदद से इनको लूज़ करते जाएंगे। और लूज़ करने के बाद में रिंग के ऊपर वाला जो पोर्शन है, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं चैम्बर कवर कह सकते हैं। और ये जो जहाँ पे अभी बोल्ट खोला जा रहा है, इसके पास जो 2 वायर लटक रही हैं वो बेसिकली हैं हीटर। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे भाई साहब की रिफ़ाइनरी है। यहाँ पे तिली का तेल निकलता है, काले वाले तेल, सफ़ेद वाले, लाल वाले तेल। और ये स्टॉक आप देख रहे हैं, इस स्टॉक से सारा तेल निकाल के रिफ़ाइन करके आगे सप्लाई किया जाता है। आगे वनस्पति ऑयल और बहुत सारी चीज़ों में ये जाता है। अब आप देख रहे हैं कि चैम्बर का सारे नट बोल्ट लूज़ कर दिए गए, और लूज़ करने के बाद आहिस्ता से इसमें सपोर्ट लगा के, पेचकस की, स्क्रू ड्राइवर की सपोर्ट लगा के थोड़ा चोट दे के इसको लूज़ कर लिया गया। और ये फ़र्स्ट टाइम खोली जा रही है मशीन, और स्पेशली मैंने यूट्यूब के लिए, आप सब लोगों के लिए ही ये मशीन खुलवाई। और इसको अपन क्या करेंगे कि चैम्बर का जो कवर है ऊपर वाला, इसमें आप देख रहे हैं ना ये हीटर लगे हुए हैं, ये ऊपर से जो वायर निकल रहा है ये हीटर है। ये जो अब देखिए, इस चैम्बर को निकाल के हम यही मशीन के सहारे खड़ा कर देंगे, क्योंकि इसमें हीटर लगे हुए हैं और हीटर जो है पैनल से अटैच है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि इसको ज़्यादा दूरी पे नहीं रख के मशीन पे ही रख देंगे। और ये देखिए, ये है रिंग सिस्टम, और ये देख रहे हैं आप एलिमेंट, ये जो नीचे रॉड जैसी जो दिखाई दे रही है, इसको कैप्सूल एलिमेंट बोला जाता है। और 18 इंची का कैप्सूल एलिमेंट देखिए दूसरी तरफ भी लगा हुआ है। इस वक्त जो ये लूज़ किया जा रहा है, ये लूज़ किया जा रहा है चेक नट। जब भी आपका चेक नट लूज़ होगा तो आपके चैम्बर से कचरा आएगा। आप समझ लीजिए कि ये चेक नट लूज़ किया जाएगा। जब चेक नट पूरे लूज़ हो जाएंगे तो इतना गैप बन जाएगा कि रिंग लूज़ हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे ये सारे रिंग निकाल दिए जाएंगे। ये जो आप चैम्बर में देख रहे हैं रिंग लगे हुए हैं, और मोटा वाला जो रिंग है इसको बोलते हैं प्रेशर रिंग। जो रेगुलर साइज़ के पतले रिंग हैं उन्हें हम रेगुलर रिंग बोलते हैं, रेगुलर साइज़ रिंग। और एक चौड़े से बीच वाले साइज़ का भी आप देख रहे हैं इसमें, उसको अपन सेमी प्रेशर रिंग बोलते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं कि सारे रिंग को धीरे धीरे खोला जाएगा, निकाला जाएगा यहाँ से। ये देखिए, इस तरीके की बहुत नॉलेज वाली ये वीडियो है, और हम कोई प्रोफेशनल, फिर से मैं बताऊंगा कि हम वीडियो एडिटिंग वाले नहीं हैं। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलें, हमें बहुत हिम्मत मिलती है आप लोगों के सब्सक्रिप्शन होने से। ये देखिए, इस तरीके से रिंग्स को साफ़ करते जा रहे हैं कपड़े से, दूसरा, तीसरा। और ये रेगुलर साइज़ का रिंग है, जो पतला वाला रिंग जिसे बोला जाता है। ध्यान ये रखना है आपको हमेशा कि जिस पैटर्न में ये रिंग लगे हुए हैं, जिस पैटर्न में स्क्रू के ऊपर इन रिंग्स की सेटिंग लगी हुई है, वो चेंज ना हो जाए। यानी कि अगर पहला रिंग पहले नंबर पे है इसमें जिस हिसाब से, और 7वें रिंग पे पतला वाला रिंग है, और अगर 8वें रिंग पे सेमी प्रेशर रिंग लगा हुआ है, 10वें नंबर पे अगर प्रेशर रिंग लगा हुआ है, तो वो वहीं लगना चाहिए। इनकी अगर अदला बदली हो गई तो मशीन की सेटिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखें कि एक सूती कपड़े से इन रिंग्स को साफ़ करते चले जाएं। और ये देखिए, ये प्रेशर रिंग है, इसे कहते हैं प्रेशर रिंग। और ध्यान रखने वाली बात जो है वो इसमें केवल इतनी सी है कि जो इन रिंग के ऊपर जो ये हल्के हल्के छेद जैसे बने हुए होते हैं, हल्के हल्के थ्रेड्स, देखिए नंबर से लगाए जा रहे हैं इसीलिए रिंग, कि कल जब थोड़ी देर बाद हम इसे फिर से असेंबल करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। इस तरीके से रिंग एक तरफ से नंबर लगाते चले जाएं, जो कि उनकी सिस्टम और उसकी असेंबली का जो सीरियल है वो ख़राब ना हो। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से सारे रिंग हमने हटा दिए हैं। ये हॉरिजॉन्टल शेप में लगे हुए रिंग का एक असेंबली सेट अलग होता है। इसे देसी भाषा में समझने के लिए कुछ लोग कह सकते हैं कि पत्तियां लगी हुई हैं। बेसिकली पत्ती तो नहीं है, इसमें पैटर्न वही है रिंग वाला, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि सर्कुलर डायमेंशन में इसमें पत्तियां सेट की हुई हैं। और ऑयल का एक्सट्रैक्शन मेजॉरिटी में यहाँ से होता है। जब आप ऊपर से सरसों या तिली वगैरह कुछ डालते हैं तो मेजॉरिटी में यहाँ पे ऑयल जो है निकलता है फर्स्ट प्रोसेस में। इन रिंग्स में नीचे एक खांचा दिया हुआ होता है, देखिए ये कटा हुआ है ना छोटा सा, और ये जो एक
मेटल की जो लाइन बनी हुई है इसमें उसे फंसाया जाता है। ये देखिए, ये जो है ये इसको हमेशा ध्यान ये रखना है कि इस रिंग के जो आउटर साइड में जो छेद बने हुए हैं जहाँ से ऑयल निकलता है उसको हमेशा ये देखिए खली वाले पार्ट की तरफ रखना है जिधर से खली निकलती है। ये खांचा है, इस खांचे में नीचे वाली जो पत्ती लगी हुई है उसके ऊपर रख के इसको सेट करना है। ध्यान हमेशा फिर से मैं बता रहा हूँ यही रखना है कि ये रिंग के ऊपर जो छेद जो बने हुए होते हैं उसको उस साइड रखना है जिधर से खली निकलती है। ये देख रहे हैं आप, ये एलिमेंट थोड़ा सा हिल गया, कोई बात नहीं, वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। और ये खुद से आप लगा के देखेंगे, मशीन अगर आपके पास पहुंचती है आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। और मैं इसमें टेक्नीशियन का नंबर भी उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को टेक्नीशियन भी बुलाना हो। कई बार ऐसा होता है कि गलत जगह से मशीन लेके आदमी फंस जाता है और फिर पता चल रहा है कि वो उसको कोई परेशानी है और वो जो है उनको बोल रहा है कि आप अपना आदमी भेजें। तो कई बार कोई दूसरी जो गलत कंपनियां हैं वो टेक्नीशियन वगैरह नहीं भेजती हैं। ये देखिए, ये खांचा है, इसको फंसाना होता है मेन। तो मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेक्नीशियन भाई है उसका नंबर भी आपको भेज दूंगा, आप उसमें देख के उन्हें अपने यहाँ अकॉर्डिंगली बुला सकते हैं। अब आप देख रहे हैं हमने जिस क्रम में रिंग उठाए थे उसी क्रम में हमने उन रिंग्स को फिर से सेट किया। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनका सीधे लाइन में होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि ऐसा ना हो कि लगाते समय कुछ ऐसी लापरवाही हो जाए छोटी मोटी जिससे कि ये ऊपर नीचे हो जाए। अगर रिंग थोड़े से भी ऊपर नीचे हुए तो आप समझिए कि आप चैम्बर में परेशान होते रहेंगे, कचरा निकलता रहेगा। ये प्रेशर रिंग लगा दिया गया है, प्रेशर रिंग सेकेंड वाला, उसके बाद में रेगुलर साइज़ वाला ये रिंग लगाया जा रहा है और बाकी सारे रिंग इसमें सेट कर दिए गए। एक या दो रिंग और बचे हैं, उन्हें लगाने के बाद फिर चेक नट को टाइट कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आपको देखनी भी है, तो मैं इस वीडियो को, इसका पार्ट को यहीं पे रोकता हूँ। सेकंड पार्ट में आगे की मैं इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। इसके बाद में देखिए सेट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, किसी चीज़ से कि इनकी शेप सही तरीके से हो, सही तरीके से पकड़ के और ऊपर से किसी चीज़ से हल्का हल्का धीरे धीरे, ये चेक नट है, इसको जैसे जैसे घुमाते जाएंगे वैसे वैसे ये रिंग अंदर की तरफ टाइट होते चले जाएंगे एक दूसरे में। और जब ये टाइट हो जाएंगे तो जाहिर है कि जो कचरा निकलता है वो कचरा निकलने के लिए जगह नहीं बचेगी और वहाँ से कचरा नहीं निकलेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, हल्की हल्की चोट देनी है। ये ऐसा नहीं कि ज़ोर से लगाएं आप, हल्की हल्की किसी हथौड़ी वगैरह से धीरे 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 इसको ठोकते चले जाएँ। और उसके बाद में ये कैप्सूल हीटर जो हिल गया था उसको सही तरीके से इसमें लगाया जा रहा है, जो उसके लिए स्पेस दिया हुआ होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और वायर के ऊपर स्लीव लगी हुई होती है जिससे कि टेम्परेचर निकले या तेल निकले तो एलिमेंट शॉर्ट ना हो। तो स्लीव जो होती है उससे क्या है कि तेल से सुरक्षित रहता है वायर और जलता वलता नहीं है, और वो कंट्रोल पैनल में कनेक्ट होते हैं। यहाँ क्या किया, रिंग सेट करने के बाद, एलिमेंट सेट करने के बाद इसके ऊपर जो कवर है वो हमने लगा दिया और अपन इसको टाइट कर देंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसको टाइट करने के बाद आगे का प्रोसेस जो होगा वो जानने के लिए आप देखते रहिए। और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पे अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं कोल्ड प्रेस ग्रुप से तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए। एलिमेंट इसको बोला जाता है। और वो इसमें लगाने के बाद, क्योंकि इस मशीन में 3 एलिमेंट लगे हुए हैं, हमने रिंग के ऊपर जो चैम्बर का कवर हम जिसे कहते हैं, ये कास्टिंग का होता है ये, और हमने ये कवर जो है इसमें टाइट करना शुरू कर दिया। टाइट किया, पहले इसको फिक्स किया, फिक्स करने के बाद इसका अलाइनमेंट चेक किया कि अलाइनमेंट ठीक है, लेवल में है सब कुछ। उस वक्त फिर हमने अपना चेक नट को थोड़ा सा लूज़ किया जिससे कि अंदर किसी तरीके का प्रेशर ना बने। अलाइनमेंट को जब देख लिया हमने ठीक है, उसके बाद हमने उसमें सारे स्क्रू जो है उनको टाइट करना शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसका अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर इसकी लेवलिंग में ज़रा भी प्रॉब्लम होगी, अगर ये लूज़ रह जाएगा या फिर अगर ये अनइवन होगा, सही जगह पे नहीं फिट होगा, तो एक तो इसके सबसे पहले स्क्रू टाइट नहीं हो पाएंगे। स्क्रू टाइट नहीं होंगे तो रिंग्स लूज़ रह जाएंगे। आपकी मशीन को जिस तरीके की परफॉर्मेंस देनी चाहिए वो फिर मशीन परफॉर्मेंस नहीं देगी, आप चाहे कितना भी उसमें प्रयास करिएगा। जब हमने ये सारे स्क्रू टाइट कर लिए तो उसके बाद में हमने चेक नट को टाइट करना शुरू किया। ये देख रहे हैं आप, ये शाफ्ट लगा के चेक नट में फंसा के और चेक नट को टाइट किया जा रहा है। फुल टाइट कर लिया।
उसके बाद में हैमर की मदद से इस पे हैमरिंग करके धीरे 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 धीरे, मतलब जितनी कैपेसिटी चेक नट की होनी चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी जो मैनुअली हम कर सकते हैं, उसको मैनुअली उतना ज़्यादा टाइट करना है। उससे क्या होगा कि रिंग जो लगे हुए हैं उनकी गैपिंग ख़त्म हो जाएगी। और अब आप देख रहे हैं कि ये जो स्क्रू हमने बाहर निकाला था, जिसे अपन वर्म भी कहते हैं, जो अंदर मोटर के गियर बॉक्स से अटैच होता है और ये ही घूमता है, ये ही रिंग के बीच में स्क्रू और रिंग के बीच में सरसों आती है, या जो भी आप सीट डालते हैं वो इनके बीच में आता है और वो इसमें फिर क्रश किया जाता है, क्रशिंग होती है उसकी। तो ये देख रहे हैं आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, इसमें कोई हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये यहाँ पे आ गया और ये देखिए पूरा आ गया ना। ये जो थ्रेड, पहला वाला जो थ्रेड दिख रहा है, ये बिल्कुल लास्ट तक पहुँच जाना चाहिए। ये इसकी पहचान है, वो थ्रेड जो है वो आपको दिखना नहीं चाहिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे जो खली पतली और मोटा करने के लिए जो मशीन में 4 लेवर दिए हुए हैं, इनको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे ये अंदर की तरफ कसते चले जाएगा। ये इसमें थोड़ा सिस्टम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चेक नट है वो क्लॉकवाइज टाइट होगा, और ये जो अभी आप देख रहे हैं खल को मोटा और पतला करने वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, आप अपना नोट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप जो पहला वो थ्रेड था वो बिल्कुल अंदर चला गया, उसमें गैपिंग नहीं रही। ये कंट्रोल पैनल है पावर ऑन करने के लिए, ये हीटिंग का इंडिकेशन है कि हीटिंग ऑन है या नहीं है। ऑन करना है, रिवर्स चलानी है मशीन तो रिवर्स बटन है, ऑफ, और हीटिंग स्विच आप जब चाहें तब अपना चलाएं, हीटर जब मन ना हो तो ना चलाएं। अब सबसे पहले स्क्रू को बिल्कुल क्लीन करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो हमने पुरानी हमारे पास कुछ प्रोडक्शन पड़ी हुई है तिल की खली जो पड़ी हुई है, उसको तोड़ा, उसके छोटे टुकड़े किए और उसमें हमने थोड़ा मिलाया बालू, रेती जिसे हम भाषा में कहते हैं अपनी, और गंगा से निकलती है, हमारे यहाँ गंगा है, यमुना से निकलती है, तो उस रेती को चलने में छनवा के हमने उसमें मिक्स कर दिया और वो इसमें डाली जा रही है। ऐसा इसलिए कि रेती जो है वो अंदर जब रगड़ खाएगी तो जो वर्म होगा, अगर उस पर कुछ किसी तरीके की रस्टिंग, या वैसे तो बफिंग करके भेजती है कंपनी, बफिंग होके बिल्कुल क्लियर रहता है, लेकिन अगर 1% अगर उसके ऊपर किसी तरीके की कोई रस्टिंग वगैरह आई हुई होगी तो रेती से जब उसका फ्रिक्शन होगा और जब वो अंदर रगड़ खाएगी, घिस्सा खाएगी, तो एक तरीके से जो आपका वर्म है जिसको हम स्क्रू कहते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल चमक जाएगा जैसे किसी ने उस पर शाइनिंग कर दी हो। अब आप देख रहे हैं कि हमने उधर से खली डाली, रेत वाली खली डाली, और इधर हमने देखना शुरू किया कि क्या हमारी थोड़ी थोड़ी चूरा खली इस तरीके की आनी स्टार्ट हो रही है या नहीं। इस तरीके से देखिए रेती वाली खली यहाँ पे इस तरीके से डाली जा रही है, और आप देख रहे हैं कि इसमें धीरे धीरे और एक साथ नहीं डालनी है, ये धीरे धीरे ही डालनी है। और यही एक सबसे बड़ा सीक्रेट है अपने इसको वर्म को क्लियर करने का, कि आपकी जो खली है उसमें आप बालू मिलाएं, उसमें आप 5 किलो खली है या 10 किलो खली है, उसमें 2 किलो के आसपास बालू मिला के हल्की नमी डाल के और उसको करें। अब हमने देखा कि बालू वाली जो खली थी उसे डालने से क्या हुआ कि जो स्क्रू था वो क्लियर हो गया, तो हमने सोचा कि अब इसके ऊपर हॉपर लगा दिया जाइए। ये आप देखा आपने पिछली अभी जो खली कैसी दिखी, एकदम शार्प खली निकलने लगी। अब हमने इसमें सफ़ेद तिल डाली, उसके साथ में चूँकि तिल मुलायम होता है, इसमें ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो थोड़ा सख्त सीड होगा उसमें ज़्यादा अच्छा ऑयल निकलेगा। जैसे अगर हम कंपैरिजन करें कि छिलके वाला तिल और बिना छिलके वाला तिल, तो बिना छिलके वाला तिल थोड़ा दिक्कत करेगा खली बनने में, और छिलके वाला तिल जो होगा उससे अच्छी खली बनेगी, अच्छा ऑयल निकलेगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अगर अच्छी क्वालिटी का सीड होगा तो पूरा ऑयल निकलेगा, नो प्रॉब्लम। और ये जो खली की आप बनावट देख रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए, इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। इस तरीके की खली पतली पतली और जैसी शेप की ये दिखाई दे रही है ना आपको, जैसे किसी ने नाइफ़ शेप और जैसे किसी ने तलवारें बना दी हों, है ना, उस तरीके की खली जो निकलती है, इसका मतलब ये है कि अभी आपका जो स्क्रू है वो पूरे तरीके से परफेक्टली क्लियर नहीं हुआ है। उसको जैसे जैसे मशीन चलती जाएगी वैसे वैसे वो क्लियर होता जाएगा। तो दोस्तों ये मशीन चल पड़ी है,
और इस तरीके से हमने मशीन को पूरा डिसमेंटल किया पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में फिर उसको असेंबल किया। और यहाँ पे अब ये मशीन को हम धीरे धीरे रमा करते चले जाएंगे। ऐसे देखिए सफ़ेद तिली का यहाँ पे सही तरीके से प्रोडक्शन होने लगा। आप सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि बहुत मेहनत से कहीं जाकर ये स्पेशली वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत सफल हो जाएगी अगर इस पे आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दें। और नंबर 2, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। ध्यान रहे कि ये पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 में हमने पूरी मशीन को डिसमेंटल किया था, वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, उस पर भी आप अपना ध्यान रखें और लोगों को रेफ़र करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दूसरा, जो भी भाई हमारे एक स्पेशल कोल्ड प्रेस ऑयल का ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, उस पे कनेक्ट करना चाहते हों, जिस पे फूल पत्ती, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, होली मैसेज अलाउ नहीं है, जो सीरियस लोग हों वो इस बार कोड को अपने व्हाट्सएप कैमरा से स्कैन करके उस ग्रुप में अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और उसमें अपना नाम, शहर का नाम, और वो अगर चलाते हैं मशीन तो बताएं और ज्वाइन करें।